देखिए, छठ पर्व का आखिर महत्व क्या है? क्यों ये छठ पर्व मनाया जाता है? छठ पर्व पर संध्या अर्घ और सुबह के अर्घ का क्या महत्व होता है? चलिए इस बारे में पंडित जी से बात करते हैं और जानते हैं उनसे इन तमाम महत्वपूर्ण सवालों के जवाब। तो पंडित जी बताइए, छठ पर्व का महत्व, इतना कठिन व्रत होता है, आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी? देखो, ऐसा है, छठ पर्व जो है ये सूर्य के लिए मनाया जाता है। जी। छठी मैया की पूजा होती है, सूर्य की उपासना होती है। सूर्य इस समय अपनी राशि, प्रायः अपनी राशि नीच राशि में रहता है। ठीक है। लेकिन इस साल का गोचर बदला हुआ है, क्योंकि इस साल एक सावन बढ़ करके लग गया था, इसलिए इस साल सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुका है। तो 17 नवंबर से ही ये छठ का पर्व चालू हुआ है और 4 दिनों का ये पर्व होता है। 17 नवंबर को नहाए खाए के साथ पवित्र छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है। 18 नवंबर को खरना था और आज से छठ का व्रत शुरू हो चुका है। आज सूर्यास्त के समय डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। आज शाम 5:26 पर सूर्यास्त होगा। कल सूर्योदय के समय उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। कल सुबह 6:47 पर सूर्योदय होगा। षष्ठी देवी को ही स्थानीय भाषा में छठी मैया कहा गया है। षष्ठी देवी को ब्रह्मा की मानस पुत्री भी कहा गया है। मां कात्यायनी है छठी मैया। एक अस्त तद्भु नारी व्याप्त लोकम त्रयम तुषा। ब्रह्मा विष्णु महेश के क्रोध से उत्पन्न एक अतीव तेजस्विनी माता का नाम कात्यायनी है और ये कात्यायन ऋषि के आश्रम में प्रकट हुई थी, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। यही मां दुर्गा भी हैं। छठी मैया भी इन्हीं को कहते हैं और ये भगवान सूर्य की बहन भी हैं। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए सूर्यदेव की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। छठी मैया की उपासना करने वालों की 6 मनोकामनाएं मां जरूर पूरा करती हैं। छठी मैया की पूजा करने से निःसंतान दंपतियों को संतान का सुख अवश्य प्राप्त होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। छठी मैया संतान की रक्षा करती हैं और उनके जीवन को खुशहाल रखती हैं। छठी मैया की पूजा से कई पवित्र यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। परिवार में सुख, समृद्धि, धन, संपदा और प्रेम के लिए छठी मैया का व्रत किया जाता है। छठी मैया की पूजा से विवाह और करियर संबंधी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। छठी मैया के स्मरण से घर से निर्धनता दूर होती है और धन और संपदा का आशीर्वाद मिलता है। आपको बताऊं, छठी मैया की मूर्ति कहाँ है? इस धरती पर छठी मैया की मूर्ति कहाँ है? तो आप अगर कभी मिर्जापुर जिले में विंध्याचल नाम का स्थान है और विंध्याचल पर्वत पर आनंदमयी आश्रम के ठीक सामने षष्ठी देवी के नाम से माता का श्री विग्रह आज भी मौजूद है और मान्यता है कि चाहे जितना भी बड़ा श्राप से श्रापित कोई दंपत्ति हो और उसे संतान न हो रहा हो, अगर वो लगातार 40 दिन षष्ठी देवी का पूजन यजन कर ले तो निःसंदेह उसको तेजस्वी और दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। बहुत मान्यता है और वहाँ षष्ठी देवी पर निःसंतान दंपतियों का तांता लगा रहता है और लोग उनकी पूजा उपासना करके अपनी मनोकामना को पूरी करते हैं। आनंदमयी आश्रम के ठीक पश्चिम उत्तर के कोने पर माँ षष्ठी देवी जिनको कहते हैं, छठी मैया जिनको कहते हैं, उनका वहाँ पे श्री विग्रह आज भी मौजूद है। उनकी पूजा उपासना की जाती है। अगर आप भी कभी विंध्याचल जाते हैं और आपको
यदि संतान आपका अस्वस्थ रहता है, संतान आपका आपके मन के अनुकूल आचरण नहीं करता है, संतान का विकास नहीं हो रहा है, या संतान के स्वास्थ्य में गिरावट है, या फिर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या गर्भपात हो रहा है, तो निश्चित रूप से आपको छठी मैया का श्रृंगार करना चाहिए और वहाँ कम से कम 10-20 मिनट रुक करके पूजा पाठ करके कपूर से आरती करनी चाहिए। ये उपाय अगर एक बार भी कर दिया जाए और किसी छठ तिथि पर किया जाए तो निश्चित रूप से ये माता वाक्षातरु जैसे कल्प वृक्ष होता है ना, वैसे ये अपने भक्तों को फल देने वाली है। वैसे छठ पूजा जो है सूर्य की उपासना की पूजा है और सूर्य आप जानते हैं आत्मा का कारक ग्रह है। सूर्य ही एक ऐसा ग्रह है जिससे पूरी सृष्टि संचालित होती है। सूर्य ही एक ऐसा ग्रह है जिससे पूरी सृष्टि संचालित होती है। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महादुतिम तमो अरिम सर्वपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरा। ओमाकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं मृतं च हिरणेन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। तो सूर्य देव के जो वैदिक और पौराणिक मंत्र हैं, इन मंत्रों का आज जप करने से, इन मंत्रों का 7000 जप करने से जो विद्यार्थी परीक्षा के समय बीमार हो जाते हैं और परीक्षा के समय जिन्हें घबराहट हो जाती है, परीक्षा के समय जो नर्वस हो जाते हैं, प्रश्न पत्र आते हुए भी उसका उत्तर नहीं लिख पाते हैं, उनके लिए रामबाण इलाज है आज का दिन। आज अगर आप इन मंत्रों का 7000 बार जप कर लें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपकी एनर्जी तुरंत बदल जाएगी और आप किसी परीक्षा के भय से भयभीत नहीं होंगे। बशर्ते ये मंत्र 108 बार रोज आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब सूर्य जन्म कुंडली में कमजोर स्थिति में होता है तो आत्मा कारक ग्रह जब कमजोर होता है तो व्यक्ति का जो आत्मबल होता है वो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, और जब आत्मबल कमजोर होता है तो ऐसा आदमी थोड़ी सी भी चुनौती को देख करके घबरा जाता है, सामर्थ्य होते हुए भी उसका मुकाबला नहीं कर पाता है। लेकिन अगर आप सूर्य के वैदिक मंत्र या पौराणिक मंत्र या तंत्रोक्त मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इन मंत्रों का यदि आप जप करते हैं तो आप विश्वास करिए साउंड एनर्जी ध्वनि ऊर्जा ऐसी चीज है जो सारे चक्रों को एक्टिवेट कर देती है और शरीर के नेगेटिविटी को दूर कर देती है। और जहां नेगेटिविटी शरीर से दूर हुई तहां आप अपने फॉर्म में आ जाएंगे और आप जिस विषय को देखकर अभी तक घबराते थे अब उसे आप चुटकियों में हल करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेंगे। तो ये है सनातन धर्म का विधान। जिन लोगों की भी कुंडली में सूर्य ग्रह का अशुभ प्रभाव हो उन सभी को मैं कहना चाहूँगा कि सूर्य की आराधना से बढ़ करके आपको फल देने वाला कोई भी उपाय नहीं है। सूर्य देव के बारे में अगर आप जानें तो सूर्य देव के बारे में आप ये भी जान सकते हैं कि द्रौपदी के ऊपर प्रसन्न होकर के सूर्य देव ने एक द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था। वो अक्षय पात्र का ये मतलब की खासियत थी कि जब तक द्रौपदी भोजन न कर ले तब तक चाहे करोड़ों लोगों को उस पात्र से भोजन कराया जाए, भोजन उसमें से कम नहीं पड़ता था, भोजन कम नहीं पड़ता था, चाहे करोड़ों लोग भोजन कर लें उस अक्षय पात्र से। तो कहने का मतलब सूर्य की सामर्थ्य है अपने भक्तों को अक्षय पात्र देने का। वो केवल द्रौपदी को नहीं दे सकते हैं, जो उनकी भक्ति करेगा, जो श्रद्धा से उनको पूजेगा, जो उनके लिए आस्थावान रहेगा, जो नित्य प्रातः उनको अर्घ्य देगा, जो उनके लिए मंत्र का जप करेगा, जो उनके लिए हवन का विधान करेगा, जो उनके व्रत को करेगा, निश्चित रूप से आपके घर में रखा हुआ साधारण सा प्लास्टिक का कुकर, साधारण सा स्टील का कुकर
वही अक्षय पात्र बन जाएगा। और चाहे आप 5 लोगों का भोजन बनाएंगे और जरूरत हो गई 7 लोगों को, 8 लोगों को भोजन कराने की, तो उसी पात्र से उतने लोग भोजन कर लेंगे और आपको फिर भोजन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सूर्य की उपासना हर सनातन धर्मी के लिए आवश्यक है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रातःकाल उठ करके स्नान करने के बाद पहला काम सनातन धर्मियों को चाहिए कि वो सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्य के रोशनी में खड़े होकर के 3 बार बोलें, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, और 3 बार में लोटे का जल दें। उसके बाद अपने पूजा स्थान में बैठ करके कम से कम 5 बार प्राणायाम करना चाहिए। श्वास को खींचना चाहिए, रोकना चाहिए और फिर धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। ये 5 बार का प्राणायाम आपके आयुष को बढ़ाएगा, आपके आयुर्दाय को बढ़ाएगा, आपको रोगों से मुक्त करेगा और आपको चिंताओं से निजात दिलाएगा। तो आप सूर्य की उपासना अगर करें तो निस्संदेह आपका तेज, आपका प्रकाश सूर्य की ही तरह होगा। और ये छठ पूजा वरदान बन करके आती है मनुष्य के लिए। जो लोग छठ पूजा में सम्मिलित हो जाते हैं और जो लोग छठ पूजा में सारे नियम विधान का पालन करते हुए पूजा करते हैं, आप विश्वास करिए वो लोग बहुत बड़भागी हैं और उन लोगों ने निश्चित रूप से मोती दान किया है जो इस जन्म में उन्हें छठ पूजा का अवसर मिल रहा है। मानव तन सम नहीं कौनव देही जाचत जीव चराचर तेहि। मतलब ये मनुष्य का शरीर जो है ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। और अगर आपको मनुष्य का शरीर मिला है और आपको छठ पूजा का अवसर भगवान दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आप भाग्यशाली हैं। कुछ लोग हैं सामर्थ्य रहते हुए भी छठ पूजा नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें कम से कम इतना कर लेना चाहिए कि सूर्य को अर्घ दे करके और सूर्य के मंत्रों का जप कर लेना चाहिए और आज के दिन व्रत कर लेना चाहिए। अगर सामूहिक पूजा में नहीं सम्मिलित हो रहे हैं तो अकेले में ही ये पूजा कर लेनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब राशि अनुसार अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की और जानते हैं कि मेष राशि वाले आज छठ पर कैसे दे सूर्य को अर्घ और क्या करे दान। बताइए पंडित जी मेष राशि के लिए। देखिए मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सूर्य आपकी राशि में जब आता है तो उच्च का हो जाता है। 10 डिग्री पर सूर्य परमोच्च का हो जाता है और जिसकी भी कुंडली में मेष राशि का सूर्य होता है वो धनवान होता है। पक्का गारंटी के साथ कह रहा हूं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य 10 डिग्री पर है तो आपके घर में कितनी धन संपदा है आपको भी पता नहीं है। ये बात आप देख लीजिए। जो महिलाएं छठ का व्रत कर रही हैं मैं उनको विशेष रूप से बताना चाहूंगा। वैसे पुरुष भी अगर सुन लें तो कोई गलत बात नहीं होगी। छठ पर्व में तांबे के लोटे में जल, पीला फूल, हल्दी, रोली और काला तिल मिला करके सूर्य को 3 बार में अर्घ दें। छठ पर्व में तिल और गुड़ ये दोनों चीजों का किसी जरूरतमंद व्यक्ति में सुपात्र को दान करें। अगर ये उपाय आज आप करते हैं तो निस्संदेह पूरा साल आपके लिए मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए माँ लक्ष्मी की कृपा पाने, बच्चों की तरक्की, नौकरी, कारोबार में बरकत के लिए आज छठ पर सूर्य को कैसे दे अर्घ और किस मंत्र का जप करें। चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी आपने जिस तरह से बताया सूर्य की उपासना करना ही सबसे बड़ा एक मतलब सौभाग्य कहा जाएगा जिसको आज ये मौका मिलेगा। तो ऐसे में क्योंकि बच्चों के लिए व्रत रखा जाता है, परिवार की तरक्की विकास के लिए ये व्रत रखा जाता है, तो मैं समझना चाहूंगी कि आज ऐसा कौन सा खास मंत्र का जाप करना चाहिए, किस तरह से सूर्य को अर्घ देना चाहिए। देखो महर्षि पाराशर ज्योतिष शास्त्र में लिखते हैं शुक्रो शुक्रश्च तथा नेत्रम चंद्रमा मनसस्तथा आत्मा वै दिन कृते अत्रः। आत्मा का कारक ग्रह सूर्य को बताया गया है। आत्मा ही मूल है
अगर आत्मा नहीं है तो क्या है? कुछ नहीं है। इस शरीर का तो कोई परिचय ही नहीं है, और जिससे परिचय होना चाहिए उससे परिचय ही नहीं है। जब हम कहते हैं कि आज हमारे हाथ में दर्द है, तो जब हम कहते हैं कि हमारे हाथ में दर्द है, तो हम कौन हैं? ये बात समझने की है ना, हम कौन हैं? ये अगर शरीर हमारा, ये शरीर अगर हम नहीं हैं तो हम कौन हैं? वो आत्म तत्व है, जिसको न तो किसी विज्ञान के द्वारा देखा जा सकता है, न किसी चिकित्सक के द्वारा उसका ज्ञान प्राप्त हो सकता है। आज तक आपने नहीं सुना होगा कि मन का, बुद्धि का या आत्मा का कोई एक्सरे या कोई सीटी स्कैन कोई डॉक्टर कर पाया है या उसे देख पाया है। ये अदृश्य हैं, अदृश्य हैं, ये भगवत स्वरूप हैं, तो भगवत स्वरूप हैं। देखिए, मनुष्य होने के बाद जो सबसे पहली बात आती है वो कि व्यक्ति के अंदर सद्बुद्धि हो और व्यक्ति के अंदर इतना पुरुषार्थ हो कि वो अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर पाए, और माँ लक्ष्मी की परिवार के ऊपर हर समय कृपा बनी रहे, बच्चों की तरक्की हो, नौकरी और कारोबार सफल हों। इसके लिए छठ पर्व पर आज शाम को सूर्य को अर्घ देने के बाद और कल सुबह सूर्य को अर्घ देने से पहले ओम कंग कामेश्वराय, कंग कामेश्वरी अन्नपूर्णादेव्यै नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए, और ओम घृ सूर्याय नमः, इस मंत्र का 10 माला जप करना चाहिए। आज अगर इस मंत्र का 10 माला जप जो भी विद्यार्थी कर लेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं प्रतियोगी परीक्षा में चुटकी बजाकर सफलता लेंगे। बस छठ व्रत करते हैं तो 2-3 बातें आप हमारी ध्यान रखिएगा। छठ व्रत करने वालों को रविवार के दिन, हर रविवार के दिन पूरे जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। रविवार को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नंबर 2 बात, रविवार के दिन सरसों के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, न खाने में न लगाने में। किसी भी तरह से सरसों के तेल का प्रयोग रविवार को नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात जो बहुत अहम है वो ये है, रविवार के दिन किसी भी प्रकार के तामसी भोजन से अपने को दूर रखना चाहिए, और रविवार के दिन प्रातः काल उठ करके हर रविवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ देना चाहिए, और घड़ी के समय से 2 मिनट तक सूर्य को निहारना चाहिए, सूर्य को देखना चाहिए। इससे क्या होगा, एक तो आपके शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होगी, और दूसरे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तीसरे आपकी हृदय की दुर्बलता समाप्त होगी, और चौथे आपकी ग्राह्य शक्ति, आपको किसी चीज को समझने की शक्ति आपकी बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब यह है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए ऐसा है कि आज जितनी श्रद्धा के साथ आप सूर्य की पूजा करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फल प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वाले छठ पर कैसे दे सूर्य को अर्घ और क्या दान करें, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि वृषभ राशि की जो महिलाएं, देखो अब आप सोच रहे होगे कि महिलाएं 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 ही कर रहे हैं। महिलाएं क्यों ना करूं भाई, महिलाओं से ही तो इस धरती पर धर्म है। साधु महात्मा को भोजन कौन पवाता है? महिलाएं। गरीब भिखारी, रोटी के लिए अभावग्रस्त व्यक्ति की मदद कौन करता है? महिलाएं। चाहे करवा चौथ का व्रत हो, चाहे हरितालिका तीज हो, और चाहे छठ का व्रत हो, इसमें अपना शरीर कौन जलाती हैं? महिलाएं। ये महिलाएं साक्षात धर्म स्वरूपा हैं।
इसलिए इनके चरणों में सत सत नमन। शायद अगर ये धरती पर ना रहती तो धरती पर धर्म का नाम मिट जाता। अपवाद हर चीज के होते हैं, अपवाद हर चीज के होते हैं। अगर पार्वती माता धरती पर आ सकती हैं तो शूर्पणखा भी आती है, लेकिन हमें अच्छाई देखना चाहिए, बुराई की तरफ नहीं जाना चाहिए। आज वृषभ राशि की जो महिलाएं छठ का व्रत कर रही हैं, वो छठ पर्व में तांबे के लोटे में जल, सफेद चंदन, गाय का दूध, सफेद पुष्प और तिल मिलाकर के सूर्य को अर्घ दें। छठ पर्व में तिल और ऊनी कपड़ों का दान जरूरतमंदों में जरूर करें। और अगर समय हो तो कुछ देर बैठ करके गायत्री मंत्र का जप भी करें। गायत्री मंत्र का जप करने से आपके घर की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। आपके घर में अगर आर्थिक अभाव है तो वो भी संकट समाप्त हो जाएगा। और यदि आपको किसी प्रकार का भय लगता है तो वो भय भी समाप्त हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी से जानते हैं कि छठ के इस महापर्व पर सूर्य भगवान की पूजा और अर्घ का क्या महत्व है और क्या लाभ होता है। क्यों आज के दिन ही सूर्य की पूजा करने का बहुत बड़ा विधान है। चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, बहुत अहम सवाल है, सूर्य की उपासना क्यों की जाती है, अर्घ क्यों किया जाता है, अर्घ क्यों दिया जाता है, व्रत क्यों किया जाता है। तमाम जो सवाल हैं शायद जो छठ का जो व्रत करते हैं उनके लिए नहीं, लेकिन जो इसे देखते हैं, जो सुनते हैं इसके बारे में, उनके मन में तो जरूर होगा। देखो पूजा, पहली बात तो ये जान लो कि मानवता के लिए और सृष्टि के लिए जो परम आवश्यक है उसी की पूजा की जाती है। सूर्य के बिना सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर सूर्य जाड़ों में 10 दिन तक ना दिखे, बादलों से ढका रहे, तो जितनी वनस्पतियां हैं वो सब पीली पड़ जाती हैं। बिल्कुल। सारे वनस्पतियां, चाहे गेहूं हो, चाहे जौ हो, चाहे चना हो, सब पीले पड़ जाते हैं, सबका हरा रंग खत्म हो जाता है। तो अब जब वनस्पतियों पर इतना प्रभाव सूर्य का है तो मनुष्य पर कितना प्रभाव होगा, ये तो सोचने का विषय है। बिल्कुल ठीक है ना। तो सूर्य जो है ये आदि देव हैं और हमारे सनातन धर्मी में ये कथन है कि नित्य प्रति प्रातः काल सूर्य की पूजा 365 दिन सभी को करनी चाहिए। जी। जो लोग ब्राह्मणेतर कर्म करते हैं, पूजा पाठ उपासना की पद्धति में लगे होते हैं, अगर वो प्रातः सायं संध्या नहीं करते हैं, मतलब सुबह और शाम सूर्य को अर्घ नहीं देते हैं, गायत्री मंत्र का जप नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों का दर्शन करने से भी पाप लगता है। जी। इसलिए कहते हैं संध्याहीन जो व्यक्ति संध्या नहीं करता है वो पाप का भागीदार होता है। इसलिए प्रातः संध्या, सायं संध्या ये गृहस्थों को करनी चाहिए। और जो गृहस्थ नहीं हैं, जो साधु संत हो चुके हैं, जो बीतराग हैं, उन्हें 3 बार सूर्य को दोपहर में भी अर्घ देना चाहिए और 3 बार संध्या करनी चाहिए। यहाँ संध्या का समय शाम से नहीं है, यहाँ संध्या का समय संधि से है। संधि माने जोड़, 2 चीजों का जोड़। जैसे रात खत्म हो रही है, सवेरा हो रहा है, तो ये संधि है। और ठीक 12 बजे के बाद 1 बजेगा, ये संधि है। सूर्यास्त हो रहा है और सूर्य डूब रहा है, ये संध्या है। इन तीनों समय पर जब सूर्य को अर्घ दिया जाता है, सूर्य के मंत्रों का जप किया जाता है, तो निश्चित रूप से सूर्य देव की प्रसन्नता प्राप्त होती है। ये हर सनातन धर्मी को 12 महीने 365 दिन करने की शास्त्रों में आज्ञा है। और इसी महत्व को देखते हुए भारतवर्ष का जो ध्वज है, राष्ट्रीय झंडा नहीं कह रहा हूं, जो ध्वज है, प्राचीन परंपरागत ध्वज है, वो केसरिया रंग का है। भगवा रंग क्यों है? उगते हुए सूर्य का जो रंग होता है वो भगवा रंग होता है। उगते हुए सूर्य का जो रंग होता है
वो भगवा रंग होता है। और भगवा रंग ही जो है रथ पर लगा करके अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध जीता था। उनके रथ पर भगवा लगा था। हाँ। वो सूर्य का प्रतीक है। तो कहने का मतलब छठ पर सूर्य देव को अर्घ देने से क्या लाभ मिलता है ये मैं क्या बताऊंगा। एक दीपक कभी सूरज को अपनी आंच दिखा सकता है? मेरी तुच्छ बुद्धि सूर्य के प्रभाव को बता सकती है? नहीं, लेकिन मेरा प्रयास है। सृष्टि के प्रत्यक्ष देवता हैं भगवान सूर्य। छठ पूजा में सूर्य उपासना करने से व्यक्ति को तत्काल फल मिलता है। छठ पर्व में सूर्य को जल देने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। छठ पर्व में जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ दिया जाता है। जल सूर्य के अधिरक्षक देवता हैं। सूर्य की दो पत्नियां हैं, प्रत्यूषा और उषा। छठ पर्व में शाम को दिया गया अर्घ सूर्य की पत्नी प्रत्यूषा को दिया जाता है और छठ पर्व में शाम को अर्घ देने से संतान दीर्घायु होती है। षष्ठी तिथि में डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने से मान सम्मान की वृद्धि होती है और सफलता प्राप्त होती है। सप्तमी तिथि में सुबह का दिया हुआ अर्घ सूर्य की पत्नी उषा को दिया जाता है। सुबह का अर्घ देने से व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। सूर्य के समय सूर्य की आराधना करने से रोग मिटते हैं। दोपहर को सूर्य उपासना करने से नाम और यश बढ़ता है। शाम के समय सूर्य की उपासना करने से जीवन में संपन्नता आती है। ऐसा माना जाता है कि सुबह सूर्य की उपासना करने से मुकदमे में भी लाभ मिलता है। आंखों की रोशनी तेज होती है, रुके हुए काम पूरे होते हैं और पेट की पाचन शक्ति ठीक रहती है और जो विद्यार्थी हैं उन्हें परीक्षा में अच्छे परिणाम मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि सुबह के समय सूर्य को अर्घ देने से रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी मनुष्य के शरीर में बढ़ जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात मिथुन राशि की कर लेते हैं। यानी मिथुन राशि वाले छठ पर कैसे सूर्य को अर्घ दें और क्या वो दान करें, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, मिथुन राशि। देखिए, मिथुन राशि के लोगों को बताना चाहूँगा कि यदि आप छठ का व्रत कर रहे हैं तो आप नमस्कार के पात्र हैं। आज आपका दर्शन करने से भी पाप नष्ट होगा और ये व्रत बड़ा कठिन है। इस व्रत को करना इतना आसान नहीं है, लेकिन भगवान ने आपको मौका दिया है इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए, तो आप भाग्यशाली हैं। जो महिलाएं छठ का व्रत कर रही हैं वो छठ पर्व में लोटे में, तांबे के लोटे में जिसमें कम से कम 1 लीटर जल आए ऐसा लोटा हो, उसमें दूर्वा और फूल मिलाकर सूर्य को अर्घ दें और छठ पर्व में गाय को हरा चारा, अनाज खिलाएं और तिल का दान किसी ज़रूरतमंद को करें। मूंग के दाल की खिचड़ी बना करके ज़रूरतमंदों में वितरण करें। इससे निश्चित रूप से पुण्य लाभ होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए भी, अगर छठ पर्व व्रत कर रहे हैं तो कैसे सूर्य को अर्घ दें, क्या दान करें। पंडित जी, कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, कर्क राशि की जो महिलाएं आज पूर्ण रूपेण मनसा वाचा कर्मणा सूर्य को समर्पित होकर के व्रत कर रही हैं, वो छठ पर्व में लोटे में जल, गाय का दूध, साबुत चावल और काला तिल मिला करके सूर्य को अर्घ दें। छठ पर्व में तिल, साबूदाना या ऊन का दान करें। चावल, मिश्री का दान छठ पर्व में करना भी कर्क राशि के जातकों के लिए अच्छा है। आज डूबते हुए सूर्य को पश्चिम दिशा में मुंह करके अर्घ दिया जाएगा और इस अर्घ में यदि आप सम्मिलित होती हैं तो निश्चित रूप से आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित जी आपको छठ पर्व के वो महा उपाय बता रहे हैं जिनसे आपके जीवन की हर परेशानी दूर हो जाएगी और मिलेगा आपको छठी मैया का पूरा आशीर्वाद। तो चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कि घर से हर टेंशन को दूर करने के लिए, अकाल मृत्यु से बचने के लिए छठ पर्व पर क्या उपाय करें। पंडित जी बताइए, हर टेंशन आर्थिक हो, पारिवारिक हो, हर कलेश से जो है छुटकारा मिल जाए, कैसे छठी मैया को प्रसन्न करें, साथ ही अकाल मृत्यु उसका भी हम जिक्र कर रहे हैं। देखो,
छठी मैया को षष्ठी देवी भी कहते हैं, जी। कात्यायनी माता भी कहते हैं। मार्कंडेय पुराण में इनके बारे में वर्णन आता है, एक स्थ तद्भू नारी व्याप्त लोकम त्रयम तुषा। जब इन्होंने स्वरूप धारण किया तो ये तीनों लोकों में व्याप्त हो गई, इतना बड़ा इनका शरीर था। देवताओं ने प्रार्थना किया कि माँ आप अपने स्वरूप में आए, जी। तब ये सामान्य देवी के स्वरूप में आई और सभी देवताओं ने इन्हें आभूषण दिए, सभी देवताओं ने इन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए और ये सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हुई और देवताओं ने महिष नाम के राक्षस का अंत करने के लिए इनसे प्रार्थना की, जिससे देवताओं की रक्षा करने के लिए इन्होंने महिष नाम के राक्षस का वध किया। तो ये कात्यायनी देवी ही दुर्गा है और यही छठी मैया है। जैसे एको अहम बहुश्यामा, कहने का मतलब ये है पूजा, जैसे 1,00,000 घड़ा रख दो और सब में पानी भर दो और एक ही सूरज की प्रतिबिंब 1,00,000 घड़े में दिखाई देगा, तो क्या 1,00,000 सूरज हो गया? नहीं हुआ ना, एक ही सूरज है ना। उसी तरह से एक ही ये शक्ति है कात्यायनी छठी मैया का, जो पूरे संसार में भास रही है, जो पूरे संसार में दिखाई दे रही है। जैसे दूसरी सरल शब्दों में समझाऊंगा कि जैसे बिजली है तो बिजली से ये लाइट भी जल रही है, एसी चल रही है तो ठंडा हवा भी मिल रहा है, बिजली से रेलगाड़ी भी चल रही है, बिजली से लिफ्ट भी चल रही है, बिजली से फ्रिज भी चल रही है, बिजली से कूलर भी चल रहा है, मतलब बिजली से यहाँ तक कि मिक्सर भी चल रहा है। बिजली एक ही है लेकिन वो अलग अलग रूपों में भाषित हो रहा है। तो ये माँ एक ही है, एको अहम द्वितीयो नास्ति, ये एक ही है लेकिन ये अलग अलग रूपों में भाषित हो रही है। जिस रूप में इसकी पूजा की जाती है, जिस रूप में इसका यजन किया जाता है, उस रूप में ये फल को देती है। कोई गोपियाँ इनको कहती थी, ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी देवी, नंदगोप का बेटा कृष्ण मेरा पति हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दो। ये गोपियाँ कहती थी, ये भागवत का श्लोक है। तो वो पति मांगती थी। अब कोई कात्यायनी देवी से धन वैभव मांगता है, कोई कात्यायनी देवी से भक्ति मांगता है, कोई संतान मांगता है, कोई निरोगी काया मांगता है, कोई दीर्घायु जीवन मांगता है। तो सबको सब कुछ देने में समर्थ है। एक ही वाहम जगत तत्र द्वितीया कामना परा, एक मैं ही हूं, दूसरा कोई मेरा विकल्प नहीं है। ये सब जो दिखाई दे रहा है ये मेरी विभूतियां हैं, मेरी छाया है, सब मेरे में प्रतिष्ठित हो जाओ। सारी देवियां आके उनमें प्रतिष्ठित हो जाती हैं। तो ये आद्या शक्ति हैं। तो इनकी उपासना करने से, छठ पर्व पर इनकी उपासना करने से साधक को वो सब कुछ अनायास मिल जाता है, जिसकी वो कामना करे या जिसकी वो योग्यता रखता हो न कामना करे, क्योंकि ये सर्व अंतर्यामी हैं। ताकर सदा करहु रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान अपने भक्तों का कैसे रक्षा करते हैं, जैसे छोटे बच्चे की रखवाली उसकी माँ करती है। तो ये तो माँ है। छठ का व्रत करने वाला, छठ मैया को मानने वाला, व्रत न भी करने वाला हो, छठ का व्रत करने वाले के सहयोग करने वाला, जहाँ कहीं भी रास्ते से डगमग होता है वहाँ मैया अपना दोनों हाथ ऐसे किए रहती है उसके। इधर भी गिरेगा तो माँ इस हाथ से संभालेगी, इधर भी गिरेगा तो इस हाथ से संभालेगी। लेकिन छठ मैया के ऊपर आप आश्रित हो जाइए। अगर आपके अंदर अहंग भाव आ गया, नहीं मैं तो कर लूँगा, मैं तो कर लूँगा, तो जा चढ़ ले, तो लड़खड़ाएगा, फिसलन बहुत है, गिरेगा, चोट लगेगी, तो मैया को दोष ना देना, क्योंकि मैया तो दोनों हाथ ऐसे करके तुम्हें संभाल रही है। इधर भी गिरेगा इधर संभाल लेगी, इधर गिरोगे तो इधर संभाल लेगी। मैया का तो ये स्वरूप है। वो तो ताकर सदा करहु रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। और तुम्हारे दुर्गुणों को भी वो माफ करती है। अपराधो भवत्येय तनयस्य पदे पदे, को परह सहते लोके केवलम मातरम बिना।
आज तक धरती पर कोई ऐसा नहीं पैदा हुआ जिसने अपनी माँ को थैंक यू कहा हो। माँ ने खाना अगर देर से बनाया और घड़ी में 8:05 हो गए, 8 बजे स्कूल जाना है, बच्चा कहेगा मम्मी तुम रोज लेट कर देती हो, हम स्कूल में डांटे जाते हैं, वहाँ ठीक नहीं है। मम्मी ये नहीं कहती है कि कोई बात नहीं, मम्मी ये कहती है अच्छा कल टाइम से बना के दूंगी, आज केवल तू मान जा, कल टाइम से बना के दूंगी। और कोई मम्मी को थैंक यू नहीं बोलता। ये जगत माता है, ये छठी मैया जगत माता है, और इसकी पूजा करने का जिसको अवसर मिल रहा है वो लोग बहुत पुण्यात्मा हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में मोती दान किया है, उन्होंने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य किए हैं, तब उन्हें छठी मैया के पूजा का विधान मिल रहा है। और ये विधान ज़्यादा करके उत्तर भारत के ही लोगों को मिल रहा है जी। समझ रहे हो ना हमारी बात को। तो जैसे अकाल मृत्यु और हर तरह का तनाव है, तो उससे बचने के लिए छठ पर्व पर आपको बरगद, आंवला, श्यामा तुलसी का एक एक पौधा लगा देना चाहिए। और आज शाम को सूर्य को अर्घ देने के बाद लगाए गए पौधों के पास चौमुखी सरसों के तेल का दिया जला देना चाहिए। अखंडित चावल परिवार वालों के सिर से फेर करके दीपक में थोड़ा सा 2 दाना डाल देना चाहिए। और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार मंत्र जप कर लेना चाहिए। तब मजा आएगा ना, तब आपकी ठसक पूरी होगी और तब आपको आनंद आएगा छठी मैया के पूजा करने का। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सिंह राशि वाले छठ पर कैसे दे सूर्य को अर्घ और क्या दान करें, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, सिंह राशि के लिए क्या कहेंगे? देखिए, सिंह राशि के जातकों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आज आप व्रत कर रहे हैं, अपने पत्नी के साथ व्रत कर रहे हैं, पत्नी का सहयोग कर रहे हैं, भाई आज आपके परीक्षा का भी दिन है। आज छठी मैया को अर्घ देने के लिए जब आप जाएंगे तो इतना बड़ा जो टोकरा आपके सर पे रखा जाएगा और उसे आप लेकर के गंगा जी के किनारे तक जाएंगे तो उसमें आपके ताकत का भी पता लग जाता है कि आपका सर जो है कितना भार उठाने लायक है। इसलिए कुछ कुछ श्रम हर समय करते रहना चाहिए। आपकी धर्मपत्नी तो नाक से लेकर के बीच मांग तक सिंदूर लगा करके और छठी मैया के दीवानगी में वो तो अर्घ देने जाएंगी सूप लेके, लेकिन आपके सर पे जो बड़ा सा गट्ठर रखा जाएगा, छठी मैया के पूजा का सामान जो रखा जाएगा, उसे आपको ही ढोना पड़ेगा। वहाँ आपकी ये बात नहीं चलेगी किसी कुली को बुला लेते हैं या किसी मजदूर को बुला लेते हैं, किसी लेबर को बुला लेते हैं। ना 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 ना, आपको खुद लेके जाना पड़ेगा। इसके लिए भी कमर कस करके तैयार रहिएगा और हिम्मत मत हारिएगा। हाँ, तो कुमकुम, लाल फूल और तिल मिला करके लोटे के जल में सूर्य को अर्घ दीजिएगा और छठ पर्व में तिल, गुड़, गेहूं, कंबल या सोने का दान भी करिएगा। जो भी आपकी सामर्थ्य हो। देखिए, दान में मैं क्यों कहूँ कि ये दीजिए वो ना दीजिए, जैसी आपकी सामर्थ्य है वैसा आपको दान करना चाहिए। किसी के पास 1 रुपया है और अगर वो 1 रुपये का दान कर दे तो महादानी है, और किसी के पास 1 करोड़ है, अगर वो 1 लाख का दान कर दे तो महादानी नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूँगा, देखिए, दान जो है छिपाया जाता है, छपाया नहीं जाता है, छिपाया जाता है। जैसे कुछ लोग हैं भंडारा करवाते हैं तो लिखवा देंगे आज शनि मंदिर पर 1000 लोगों का अखंड भंडारा इस समाज की तरफ से आयोजित किया गया है। अब पता नहीं 1000 लोग खाएंगे कि नहीं, उसको पढ़ लिए 2000 लोग। आपने जो पुण्य किया सब यहीं फिसल गया। अविनाशी बैंक में आपका कुछ नहीं जमा हुआ। और अगर आपने चुपचाप भंडारा कर दिया और किसी ने कहा कि अरे आपने भंडारा किया था क्या वहाँ मंदिर पर? नहीं भैया, हमारी क्या सामर्थ्य है भंडारा करने की, हम तो अपने खाने के लिए नहीं सामर्थ्य बना पा रहे हैं, मेरी भला कैसे सामर्थ्य होगी भंडारा करने की। ये छिपाओ, ये अविनाशी बैंक में जमा हो जाएगा, जन्म जन्मांतर तक आपके खाते में जुड़ जाएगा। दान किया तो बताना नहीं चाहिए, पुण्य किया तो बताना नहीं चाहिए, किसी की मदद की तो बताना नहीं चाहिए। ये बात अच्छे से समझो। और दूसरी बात, अगर किसी के लिए बहुत आप उपकार कर रहे हैं और मान लीजिए उसने कह दिया अरे चलो छठ पर उन्होंने मेरे को 500 रुपया दे दिया तो क्या खरीद लिया है, क्या मैं उनको हाथ में बिक गया हूँ?
ऐसी बात सुनिए तो अपने हृदय को शीतल कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपका प्रारब्ध जो कुछ खराब था, इस जलन से वो खत्म हो जाएगा और उसका खराब प्रारब्ध बन गया जो इस तरह से बोल रहा है। अब वो दया का पात्र है, क्योंकि इसका भोग अब उसे भोगना पड़ेगा। तो अगर आपको कोई खराब भी बोले तो आप उसको सुन करके आनंदित हो जाइए, उस पर प्रतिरोध मत करिए और उसके प्रति बुरा भी मत सोचिए। बस इतने में ही तो भजन बन जाएगी और छठ मैया की आशीर्वाद आपकी झोली में बरस जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्या राशि वाले भी छठ पर कैसे दे सूर्य को अर्घ्य और उन्हें क्या दान करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कन्या राशि। देखिए, कन्या राशि की महिलाओं को बताना चाहूंगा कि एक तो आप श्रद्धा की पात्र हैं, आप व्रत कर रही हैं, ईश्वर ने आपको सौभाग्य दिया है, सूर्य देव ने आपको स्वस्थ शरीर दिया है, माता कात्यायनी की परम कृपा है जो आप व्रत में सम्मिलित हो रही हैं। ये आसान नहीं है। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। सब कुछ होते हुए भी कुछ लोगों के किस्मत में छठ पर्व मनाने का सौभाग्य नहीं होता है। जैसे कुछ लोग गंगा के किनारे पैदा होकर के भी साल साल भर गंगा नहीं नहाते हैं, उसी तरह से आप सारा सामर्थ्य होते हुए भी छठ की पूजा अगर नहीं कर पाते हैं तो कहीं न कहीं से आपका प्रारब्ध कमजोर है। तो छठ पर्व में जो महिलाएं कन्या राशि की व्रत कर रही हैं, वो तांबे के लोटे में जल, तिल, दुर्वा और फूल मिलाकर सूर्य को 3 बार में अर्घ दें। गाय की सेवा करें, गाय को खूब हरा चारा खिलाएं, मूंग की दाल की खिचड़ी बना करके जरूरतमंदों में बांटें, तिल, कंबल, तेल, उड़द की दाल का दान करें। इन सब चीज़ों से आपका सौभाग्य उदय होगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी, आपका पारिवारिक जीवन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा में आगे बढ़ते हैं। शनि दोष से मुक्ति और पितरों की कृपा पाने के लिए छठ पर्व पर कौन से खास उपाय करने चाहिए, चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए, पितृदोष से अगर कोई जूझ रहा है या तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखो, ऐसा है, पितर दोष हो या राहु केतु जैसे पापक ग्रह का दोष है या शनि का दोष है, इससे अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो छठ पर्व में पूजा सामग्री में लौंग के 7 जोड़े जरूर रख लीजिएगा और लौंग में फूल लगा हो, फूल टूटा हुआ ना हो, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। ओम संग शनश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करके एक एक जोड़ा लौंग अपने सूप में रख करके उसको अर्घ के लिए जाइएगा। तो निश्चित रूप से 7 बार अगर इस मंत्र को करते हुए और आप अपने सूप में 7 जोड़ा लौंग रख करके और पूजा स्थान में जाकर अर्घ देंगे तो जितने भी पापक ग्रहों का दूषित प्रभाव है वो आपके ऊपर कम हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी आती है तुला राशि की। तो तुला राशि वाले छठ पर कैसे दे सूर्य को अर्घ और क्या उनको दान करना चाहिए, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, तुला राशि। देखिए, तुला राशि की महिलाएं जो छठ का व्रत कर रही हैं ना, वो छठ पर्व में तांबे के लोटे में जल ले लें, सफ़ेद चंदन घिस करके उसको डाल लें, उसमें थोड़ा सा गाय का दूध डाल लें, थोड़े से साबुत चावल डाल लें, थोड़ा सा काला तिल मिला लें और सूर्य को सायंकाल अर्घ दें 3 बार में। तेल, रुई, कपड़ा और राई, इन वस्तुओं का ज़रूरतमंदों को दान भी करें। निश्चित रूप से आपका छठ जो है मंगलमय होगा और छठ मैया आपकी झोली भर देंगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि के लिए कि अगर वृश्चिक राशि वाले छठ पर अगर वो अर्घ देने जा रहे हैं तो कैसे सूर्य को अर्घ दें और उन्हें क्या दान करना चाहिए, पंडित जी बताइए। वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक राशि की महिलाओं को तो यही कहना चाहूँगा कि जैसे आज छठ का पर्व है और ये छठ का पर्व जो छठ का व्रत कर रही हैं वो छठ पर्व में लोटे में जल, कुमकुम, लाल फूल और तिल मिलाकर सूर्य को अर्घ दें। गरीबों को खिचड़ी खिलाएं, गुड़ और कंबल का दान करें। आज दान पुण्य का दिन है और आज अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए और आज अपने इंद्रियों को
अपने बस में करना चाहिए। सूर्य भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, हे त्रिलोकी के स्वामी सूर्यदेव, आप मेरे अंदर के काम, क्रोध, मोह, लोभ को नष्ट कर दीजिए। काम, क्रोध, मोह, लोभ जैसे शत्रु जो हमारे शरीर में बैठे हुए हैं, इनको निष्कासित कर दीजिए। आपकी पवित्र किरणों से ये काम, क्रोध, मोह, लोभ जल करके नष्ट हो जाएं, ऐसी प्रार्थना आपको करनी चाहिए। और नित्य आपको इस विषय का संकल्प मन में सोचना चाहिए कि क्या मेरे मन के अंदर काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, क्योंकि ये सारी चीजें मन से संकल्प करवाती हैं और मन मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर कोई आदमी किसी की हत्या करता है तो उसका मन करवाता है, कोई आदमी किसी के साथ व्यभिचार करता है तो उसका मन करवाता है, कोई आदमी किसी की चोरी करता है तो उसका मन करवाता है, कोई आदमी किसी से दुश्मनी करता है तो उसका मन करवाता है। ये मन जैसा मित्र और मन जैसा शत्रु कोई नहीं है। भले ही भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। कब? जब काम, क्रोध, मोह, लोभ से ग्रसित नहीं रहेगा मन, तब। और जब काम, क्रोध, मोह, लोभ से ग्रसित रहेगा मन, तब इंद्रियाणाम मनश्चास्मि नहीं, तब भगवान आपके मन के रूप में विराजमान नहीं होंगे। इस बात का ध्यान रखिए। तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, ये मद है घमंड। अरे मेरे पास इतना पैसा है, इतनी जमीन है, इतना जायदाद है, ये मद है। और मत्सर क्या है? अरे मेरा पड़ोसी कैसे मुझसे आगे निकलता जा रहा है, वो कैसे 2 गाड़ियां खरीद लिया, वो कैसे 2 घर बना लिया। मतलब ये जलन खाए जा रही है दूसरे की उन्नति को देख करके, ये मत्सर है। मत्सर मतलब मुझसे आगे कोई कैसे निकल रहा है। इन 6 चीजों से बचना है, किसी तरह से बचना है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं चर्चा में। और राहु केतु के दोष को दूर करने और गंभीर रोगों से बचने के लिए छठ पर्व पर कौन से उपाय करें, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, गंभीर रोग से कोई पीड़ित हो, बीमारियां, इन सब से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? देखो भाई, गंभीर रोग से मुक्ति के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि केवल आप सूर्य की उपासना कर लीजिए और दवाइयाँ बंद कर दीजिए। दवाई जहाँ चल रही है वहाँ चलती रहे। अच्छे विशेषज्ञ चिकित्सक को आप दिखाते रहिए, लेकिन रोग के लिए भगवान का भी कुछ सहारा मिल जाए मुक्ति के लिए। राहु को केतु का दोष नष्ट हो जाए और मतलब कि आप स्वस्थ हो जाएं, तो छठ पर्व पर दाहिने हाथ में काली मिर्च लेकर आज शाम को सूर्य को जल के अर्घ, जो अर्घ दे रहे हैं उसमें काली मिर्च भी थोड़ा सा डाल दें। और अर्घ देने के बाद कम से कम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लें। इससे निश्चित रूप से आपके रोग के समाधान में मुक्ति मिलेगी। और करना चाहते हैं तो छठ का अर्घ देने के बाद जब आप निकलते हैं बाहर ना, तो थोड़ा सा भस्म विभूति अपने दोनों हाथों में रगड़ करके और अपने पूरे शरीर में लगा लीजिए। इससे भी आपके रोग में दवाइयाँ फायदा करेंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले अगर छठ पर सूर्य को अर्घ दें तो कैसे दें, क्या उनको दान करना चाहिए? पंडित जी बताइए। धनु राशि, देखिए, धनु राशि की खास करके मैं उन महिलाओं को प्रणाम करता हूं जो आज व्रत कर रही हैं, क्योंकि है सचमुच में आपका पूर्व जन्म का कोई प्रारब्ध अच्छा है कि आज आप परम पवित्र ये व्रत कर रही हैं। आप धन्यवाद की पात्र हैं और आप इस सनातन धर्म की मेरुदंड हैं। छठ पर्व में आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर करके उसमें थोड़ी सी हल्दी और केसर डालकर पीले फूल डाल लीजिएगा और काला तिल मिला लीजिएगा और सूर्य को पूरी श्रद्धा से 3 बार में अर्घ दीजिएगा। तिल और चने की दाल का दान जरूरतमंदों में जरूर करिएगा। और आज पूरे दिन क्रोध मत करिएगा, बस ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आज पूरे दिन हंसते मुस्कुराते रहिएगा। अगर कोई गलत और अप्रिय बात भी बोले तब भी सोचिएगा कि मेरा कोई प्रारब्ध कट रहा है, इसलिए इसने गलत बोल दिया, और आज हंसने की ही कोशिश करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अब जल्दी से बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले छठ पर कैसे दे सूर्य को अर्घ और क्या करे दान, बताइए पंडित जी। अगर आपकी जन्म राशि मकर है और आप मकर राशि की महिला हैं और आज आपको छठ पूजा का सौभाग्य मिला है, तो आप धन्यवाद और बधाई की पात्र हैं।
आज छठ पर्व में लोटे में जल डालिएगा और उसमें तिल मिलाइएगा और सूर्य को अर्घ दीजिएगा। तेल, तिल और किताबों का दान जरूरतमंदों में करिएगा, इससे बात बन जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि वाले छठ पर कैसे सूर्य को अर्घ दे, क्या दान करें, बताइए पंडित जी कुंभ राशि के लिए। देखिए, यदि आपकी कुंभ राशि है और आज आपको ईश्वर ने मौका दिया है छठ व्रत में सम्मिलित होने के लिए, तो आप बड़भागी हैं। आप अगर व्रत कर रही हैं तो तांबे के लोटे में जल में थोड़ी सी काली उड़द डाल लीजिए और नीले फूल डाल लीजिए और तिल मिला लीजिए, सूर्य को अर्घ दीजिए। तिल, साबुन, कपड़े, कंघी और अन्न का दान आप कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है मीन राशि की, तो मीन राशि पर छठ पर कैसे सूर्य को अर्घ देना है और क्या इन्हें दान करना है, पंडित जी मीन राशि। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, खासकर उन महिलाओं के बारे में जो देवियां आज व्रत कर रही हैं। छठ पर्व में लोटे में जल, हल्दी, केसर, तिल मिलाकर सूर्य को अर्घ दें। तिल, साबूदाना, कंबल का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं अयोध्या के रहने वाले राघवेंद्र। तो पंडित जी, इनकी डिटेल्स तो मैंने आपको ब्रेक में बता दी थी और इनके दो सवाल हैं पंडित जी। पहला सवाल है कि ये मांगलिक हैं या नहीं, और दूसरा सवाल ये है कि इनके विवाह का योग कब तक बनेगा, कब इनकी शादी होगी। देखो बेटा, सही बात यह है कि इनका डेट ऑफ बर्थ 5 अक्टूबर 1996 रात 9:50 पर अयोध्या में हुआ, फैजाबाद में। तो इनकी जन्म कुंडली मिथुन लग्न की है, कर्क राशि है, मंगल चंद्रमा के साथ है, इसलिए कुछ लोग इनको मंगली कह सकते हैं जिनको ज्योतिष नहीं आती है। लेकिन सच्ची बात यह है कि कर्क राशि का मंगल जो है नीच का होता है, और नीच का मंगल और अस्त मंगल मंगली दोष नहीं देता है। इसलिए पूरे दावे के साथ कहता हूं कि राघवेंद्र, तुम मंगला नहीं हो और बिना मंगली लड़की से ही विवाह करना। जहाँ तक विवाह की बात है तो इसके विषय में बताना चाहूँगा कि अभी आपके विवाह में थोड़ा सा विलंब बना हुआ है। ये आपका विवाह 28 अप्रैल 2024 के बाद और फरवरी 2025 तक होने की संभावना है। अच्छा विवाह होगा और एकदम गुणवान चरित्रवान पत्नी आपको प्राप्त होगी। आप एकदम आनंद करिए। चलिए, थोड़ा इंतजार करेंगे तो इंतजार का फल इनके लिए मीठा होगा पंडित जी। गुड न्यूज ये है कि आप मांगलिक नहीं हैं। चलिए, अब इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, कालचक्र दर्शक हैं अनीता उज्जैन से। अनीता जी, सवाल पूछिए। हेलो, सवाल पूछिए। हेलो हेलो। हाँ, मैं उज्जैन से अनीता जोशी बोल रही हूँ। हेलो, ठीक है अनीता जी, आप फिर से कोशिश कीजिएगा। काजल हमारे साथ जुड़ गई हैं कानपुर से। बोलिए काजल, क्या सवाल है आपका। हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा जन्म तिथि है 31 अगस्त 2003 दिन रविवार, रात को 10:10 पे हुआ है। मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। द्वितीय सप्तम में चंद्रमा और बृहस्पति परस्पर 6ठे 8वें हैं। वर्तमान अभी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन भविष्य से बहुत अच्छा होगा। अभी तो आपकी 2003 की जन्म है, अभी आप 20 साल की हो रही हैं। 26वें साल में आपका भाग्योदय हो जाएगा। राज रानी महारानी बन करके ऐश करोगी, कोई चिंता की बात नहीं है। अभी अपने कर्म को ठीक ढंग से करने की कोशिश करो, माता पिता की आज्ञा का पूर्ण रूप में पालन करो, और हो सके तो सोमवार का व्रत करना शुरू कर दो, भगवान शिव की आराधना शुरू कर दो, जिससे आने वाला समय तुम्हारा मंगलमय हो। जय मां विंध्यवासिनी। तो जो लोग छठ का ये कठिन व्रत नहीं रख सकते, बीमार हैं या उम्र हो चुकी है, अब ऐसे लोगों को छठ पूजा करने वालों को जितना ही लाभ मिले, इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए जो व्रत नहीं कर पा रहे हैं, बताइए पंडित जी। देखिए, हमारे सनातन धर्म में बालक, वृद्ध, रोगी और गर्भिणी स्त्री के लिए सारी छूट दी गई है। ये बात कान खोल करके सुन लीजिए, इसमें हठधर्मिता मत करिए। जो लोग छठ का व्रत स्वास्थ्य के कारण नहीं कर पा रहे हैं, इस बार किसी कारण से छठ का व्रत नहीं रख पा रहे हैं, उनको छठ के व्रत से लाभ उठाने के लिए आज से कल तक सात्विक भोजन करना चाहिए और अपने घर में ठेकुआ जरूर बनवा लेना चाहिए। जरूरतमंद लोगों को भोजन करा देना चाहिए। भगवान सूर्य को लोटों में जल और गुड़ डाल करके अर्घ दे देना चाहिए। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप कर लेना चाहिए और सूर्य को नारियल, फल, मिठाई, लाल चंदन अर्पित करना चाहिए।
छठ करने वाले की सेवा और सहायता करने से भी छठ व्रत का लाभ मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, उम्मीद करती हूँ कि जो भी सवाल छठ को लेकर लोगों के मन में होंगे उनके जवाब आपने सब दे दिए हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का ये विषय भी पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।